हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं कुछ महिलाओं से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि महिलाओं को अभी भी बहुत ही ज़्यादा बंदिशों में रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें सभी घर के जो मर्द होते हैं ना, वो हमेशा आजकल के खासकर सभी चाहते हैं कि मेरी बेटी ये बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरी बेटी इंजीनियर बने, मेरी बेटी ये करे, मेरी बेटी वो करे। लेकिन जिस बेटी को हम शादी करके अपने घर में बीवी बना के ला रहे हैं या तो बहू बना के ला रहे हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा कि मेरी बीवी क्या कर रही थी शादी से पहले और वो क्या करना चाहती है, उसको मैं वो चीज़ करवा दूँ। या मेरी बहू पहले क्या कर रही थी, मैं आज अब उसको क्या करना चाहती है, उसको मैं करवा दूँ। वो भी तो किसी के घर की बेटी है। लोग उसके ऊपर इतने सारे बंदिशें डाल देते हैं कि जैसे अपनी बेटी तो सारी बंदिशें सही है, उसके लिए सब कुछ खुला है, लेकिन वो किसी की बहू बना के लाए हैं और वो किसी की बेटी है तो उसके ऊपर सारी बंदिशें हैं। ये ना करे, वो ना करे, समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस क्या कहेंगे, बगल वाले क्या कहेंगे। अरे इनकी चिंता छोड़िए, ये बाद में कहेंगे। पहले आप अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को ये देखिए कि आपकी बीवी की क्या चीज़ें हैं, जो सपने हैं, जो अधूरे रह गए हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ पैसे के लिए, क्या हो सकता है कि वो पैशन के लिए कर रही हो सकता है कि वो अपने आप को मतलब सीखने का उसका हुनर हो कि वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। अगर आपके घर का झाड़ू पोछा सारा घर का काम करने के बाद, आपके बच्चों को देखने के बाद, अगर वो समय निकाल के कहीं अलग ना बिता के अगर कुछ स्किल सीखने में लगा रही है, तो आप उसको लगने दीजिए ना, करने दीजिए। अब वो करना भी चाहती है तो मर्द जो हमारे घर के जेंट्स लोग हैं उनको करने नहीं देते हैं कि समाज क्या कहे। समाज आपके घर का खाना चलाता है क्या? समाज घर का काम करने आता है। एक दिन अगर घर की महिला बीमार पड़ जाए ना, तो बगल से कोई देखने तक नहीं आता है कि वो घर में बीमार है, क्या है, आपके घर में कैसे है। तो फिर समाज की इतनी चिंता क्यों? अगर वो दुखी है, उसके जीवन में कुछ हो रहा है, तो क्या अगल बगल पास पड़ोसी देखने आते हैं या समाज देखने आता है उसका कि उसको खुश कर दिया जाए? तो फिर इतना क्यों समाज का अगल बगल पास पड़ोसी को देखना कि वो क्या कहेगा। अरे क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा। आप इतना सोचते क्यों हो? आप करवाइए। अगर वो करना चाहती है, कुछ स्किल सीखना चाहती है तो सीखने दीजिए, क्योंकि वो उसका मन है, खुशी है। और आगे चल कर के वो ऐसा बंदिशें मत डालिए, लेकिन हाँ ये बोल दीजिए कि अगर तुम्हारा मन है तो करो, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, उसका ध्यान रखते हुए करो कि जिससे मर्यादा का उल्लंघन ना हो। ये हम कह सकते हैं अपने घर की महिलाओं को, जिससे वो भी खुश रहेगी, आपके बच्चों को भी खुश रखेगी और अच्छा अलग अलग टैलेंट सीख करके आपके बच्चों को भी सिखा सकती है। वही सीखने के लिए, टैलेंट सीखने के लिए हम अलग बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, अलग कुछ क्लासेस ज्वाइन करा रहे हैं। अगर आपकी बीवी वो सीख के खुद सिखाती है अपने बच्चों को तो और अच्छा है ना। कम से कम उसमें दोनों को टैलेंट हो रहा है, आपकी बीवी को हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। वो जो टैलेंट है उसके अंदर, वो आपके घर में किसी न किसी रूप में काम ज़रूर आएगा। देखिएगा, आप अभी उसको थोड़ा-सा समय दे के देखिएगा, आज और 1 महीना बाद और 1 साल बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। पंख दे के तो देखिए। तो सबका अधिकार है, सब कुछ करना चाहिए, तो सोचिएगा ज़रूर। अब इसमें मेरे कहने से नहीं होता है, लेकिन एक-एक लोग, कहीं न कहीं समाज बदल भी रहा है, लेकिन कुछ घर में अभी मर्द ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों से दबे हुए हैं, अभी यहीं में हैं। तो बातों से करके मुझे लगा कि अभी कुछ घर में ऐसा लगा कि है, मेरे आसपास तो ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन उन महिलाओं से बात करने पर मुझे लगा कि घर में अभी भी लोग ऐसा ही सोचते हैं। अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है, लेकिन घर की महिलाएं घर में झाड़ू पोछा चौका करें और दिन भर घर में पड़ी रहें। इवन तक का मोबाइल तक छूने के लिए लोग मना करते हैं कि मोबाइल भी मत देखो, किसी से बात मत करो। यहाँ तक किसी औरत से भी बात करने के लिए मना कर देते हैं कि तुम किसी औरत से भी बात मत करो। ऐसी जिनसे आप सब कुछ करिए, लेकिन वो महिला घर में बैठी रह जाए, लेकिन वो किसी से मोबाइल पे बात तक नहीं कर सकती है। उसका इतना अधिकार नहीं है, इतना छूट नहीं है हम सब लोगों को। तब ज़माना कहाँ से कहाँ गया। ग्रो अप, आप बढ़िए आगे, और सबका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे ही करिए। अगर कहते हैं ना कि एक तालाब है
और वो उसमें पानी है और ठहरा रहेगा तो उसमें से बस स्मेल आने लगती है। उसी तरीके से अगर आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है तो आपके जीवन में ठहराव है और वैसे ही बोरियत आ जाएगी। तो आप जीवन को अच्छे से एंजॉय करके जीजिए और जीने दीजिए, कुछ नया नया करते रहिए जीवन में, हंसी मजाक और बच्चों के साथ। यही तो लाइफ है, एक बार मिलती है, इसको जिए, कल क्या होगा किसने देखा है। तो यही कहना था आप लोगों को। धन्यवाद आप सभी को।